फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लॉजिकल रीजनिंग को। और लॉजिकल रीजनिंग में यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग को समझेंगे। लेट्स बिगिन। व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम यूज करते हैं फैक्ट्स को, स्टेटमेंट्स को एंड रूल्स को, जिससे कि एक लॉजिक का यूज करके हम एक वैलिड कंक्लूजन पर पहुंच सके। लॉजिकल रीजनिंग हमारी किस चीज़ में मदद करती है? तो लॉजिकल रीजनिंग हमारी हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने में, दो स्टेटमेंट के बीच के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है या फिर नहीं, इसको जज करने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व कर पाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं वो क्या है? ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। सारे ह्यूमंस मोर्टल है। और सोक्रेट क्या है? सोक्रेट भी एक ह्यूमन है, यानी कि सोक्रेट भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए देयरफॉर सोक्रेट इज मोर्टल। इसलिए जो सोक्रेट है वो क्या है? मोर्टल है। मीनिंग ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग का मीनिंग क्या है? रीजनिंग मीन्स द मेंटल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लॉजिकली इन ऑर्डर टू रीच ए कंक्लूजन। इन रीजनिंग वी मूव फ्रॉम, रीजनिंग में हम किधर मूव करते हैं? तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, उसको हम लॉजिकली थिंक करते हैं और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एक प्रीमिस हमें दिया गया है, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, कि सभी जो टीचर्स हैं वो क्या हैं? एजुकेटेड हैं। और रवि इज ए टीचर, तो रवि भी सभी टीचर्स की इसी कैटेगरी में आ गया। सो रवि इज एजुकेटेड, इसलिए रवि क्या है? वो एजुकेटेड है। हम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रीजनिंग। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक क्या होता है? तो लॉजिक इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग। तो ये हमारी किस चीज में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है डिटरमाइन वेदर ए कंक्लूजन प्रॉपरली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, क्या वो सही तरीके से उनके क्या सही लॉजिक का यूज करके हम कंक्लूजन पर पहुंचे हैं? लॉजिक किस चीज पर फोकस करता है? लॉजिक फोकस करता है करेक्ट थिंकिंग पर, वैलिडिटी, वैलिड आर्गुमेंट्स पर, दो स्टेटमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप पर, और इसी इसी से क्या कहता है? ड्राइंग कंक्लूजन्स। इसके थ्रू हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। रीजनिंग में आर्गुमेंट का क्या रोल है? इन व्हाट इज एन आर्गुमेंट? इन लॉजिक, लॉजिक एन आर्गुमेंट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट्स का वो ग्रुप होता है आर्गुमेंट, जिसमें इन विच वन और मोर स्टेटमेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अनदर स्टेटमेंट। एन आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट में क्या शामिल होता है? तो प्रीमिस होता है और कंक्लूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सभी जो बर्ड्स हैं उनकी विंग्स होते हैं, तो ये प्रीमिस फर्स्ट हो गया, है ना। स्पैरो इज ए बर्ड, स्पैरो एक बर्ड है, ये प्रीमिस सेकंड हो गया। देयरफॉर स्पैरो हैज विंग्स, और हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि स्पैरो के विंग्स होते हैं। आर्गुमेंट का मतलब, लॉजिक में आर्गुमेंट का मतलब कोई फाइट करना या फिर डिसएग्रीमेंट होना नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट इज, इसमें प्रीमिस फर्स्ट होता है, फिर प्रीमिस सेकंड होता है, और उन दोनों का में क्या एक लॉजिक का यूज करते हैं, और लॉजिक का यूज करके हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, सभी मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं। व्हेल आर मैमल्स, और व्हेल क्या है? ये मैमल है। देयरफॉर व्हेल्स आर वार्म ब्लडेड, इसीलिए जो व्हेल्स हैं वो वार्म ब्लडेड है। फ्रेंड्स, वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जो, मतलब उसकी बॉडी का जो इनर टेम्परेचर होता है वो बाहर का जो मौसम या माहौल के बदलने पर एक जैसा या स्थिर रहता है, वो कहलाते हैं वार्म ब्लडेड। देन आते हैं व्हाट इज प्रीमिस। प्रीमिस क्या होता है? तो ए प्रीमिस इज ए स्टेटमेंट, प्रीमिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है दैट प्रोवाइड्स, जो क्या प्रोवाइड करवाता है? एविडेंस, रीजन और सपोर्ट फॉर ए कंक्लूजन। एंड आर्गुमेंट में क्या शामिल होता है? तो वन प्रीमिस, एक प्रीमिस हो सकते हैं, दो प्रीमिस हो सकते हैं, या फिर एक से दो से ज़्यादा प्रीमिस भी, कई सारे प्रीमिस भी शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल फ्रूट्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स,
सभी फ्रूट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एप्पल इज ए फ्रूट, एप्पल क्या है, वो फ्रूट है। देयरफॉर, इसलिए एन एप्पल कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स हियर। तो इसमें प्रीमिस फर्स्ट क्या है, ऑल फ्रूट्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। सेकंड प्रीमिस क्या है, एन एप्पल इज ए फ्रूट। प्रीमिस इंडिकेटर कुछ वर्ड्स होते हैं। सर्टेन वर्ड्स ऑफन इंडिकेट दैट ए स्टेटमेंट इज ए प्रीमिस। ये वर्ड्स क्या हैं, ये शो करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो प्रीमिस को इंडिकेट करते हैं। कॉमन प्रीमिस इंडिकेटर वर्ड्स हैं बिकॉज, सिंस, एज, गिवन दैट, फॉर, सीइंग दैट, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, ड्यू टू द फैक्ट दैट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंडिकेटर, प्रीमिस इंडिकेटर हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया विल पास द एग्जाम। रिया ने एग्जाम को पास किया बिकॉज सी हैज प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि उसने इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से की थी। बिकॉज सी हैज प्रिपेयर्ड वेल, ये किस चीज को प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोवाइड्स द रीजन या फिर प्रीमिस को बताता है। ये कंक्लूजन, कंक्लूजन का क्या रोल होता है, कंक्लूजन इज द स्टेटमेंट दैट इज सपोर्टेड और प्रूव्ड बाय द प्रीमिसेस। जो सपोर्ट का जो सपोर्ट किसके थ्रू होता है, स्टेटमेंट्स के थ्रू सपोर्ट किया जाता है या स्टेटमेंट्स के थ्रू से प्रूव किया जाता है। इट इज द फाइनल क्लेम ऑफ एन आर्गुमेंट, और किसी भी आर्गुमेंट का ये फाइनल क्लेम होता है। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। ऑल मेटल्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड, सारे के सारे मेटल से हीट करने पर एक्सपेंड हो जाते हैं यानी कि फेल जाते हैं। आयरन इज ए मेटल, आयरन एक मेटल है, इसलिए देयरफॉर आयरन एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, जब आयरन को गर्म किया जाएगा तो वो फेल जाएगा। ये क्या है, प्रीमिस फर्स्ट है, ये प्रीमिस सेकंड हो गया, और ये क्या है, ये कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन को इंडिकेट करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि देयरफॉर, हैंस, दस, सो, कंसिक्वेंटली, इट फॉलोज दैट, वी कैन कंक्लूड दैट, अकॉर्डिंगली, हैंसफोर्थ। ये वो वर्ड्स हैं जो कंक्लूजन को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन्स आर मोर्टल, सारे के सारे ह्यूमंस जो हैं वो मोर्टल हैं। राम इज ए ह्यूमन, तो सारे के सारे ह्यूमंस मोर्टल हैं, और राम क्या है, राम एक ह्यूमन है, तो इसलिए देयरफॉर राम इज मोर्टल। यहाँ पर ये देयरफॉर वर्ड है ना, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कंक्लूजन को। प्रीमिस वर्सेस कंक्लूजन, प्रीमिस में और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है, तो प्रीमिस होती है, प्रीमिस गिव्स रीजन और एविडेंस, ये रीजन देती है या एविडेंसेस देती है, और कंक्लूजन गिव्स फाइनल क्लेम। प्रीमिस सपोर्ट्स अनदर स्टेटमेंट, ये एंड कंक्लूजन इट सपोर्टेड बाय प्रीमिसेस। प्रीमिस स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी आर्गुमेंट का, और कंक्लूजन जो होता है वो रिजल्ट होता है किसी आर्गुमेंट का। ये आंसर्स देता है हमारे वाही क्वेश्चंस का प्रीमिस, और कंक्लूजन है वो आंसर्स होता है व्हाट फॉलोज, कि कौन से स्टेटमेंट्स थे जिनके थ्रू उस आंसर पर पहुंचा गया, फाइनल क्लेम किया गया। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन एक ही होते हैं या फिर इनमें कुछ डिफरेंस होता है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट कहलाता है, लेकिन प्रोपोजिशन केवल वही स्टेटमेंट कहलाएगा जिस स्टेटमेंट में वो या तो ट्रू या फिर फॉल्स, जो स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी, ये बात ये क्या है, ट्रू है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसलिए ये क्या है, ये प्रोपोजिशन है, क्योंकि या तो उस स्टेटमेंट का ट्रू होना या फिर फॉल्स होना नेसेसरी है। 2 + 2 = 5, तो ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, प्रोपोजिशन है। बोथ बट, लेकिन अब नेक्स्ट दो सेंटेंसेज है, इनको समझेंगे। क्लोज द डोर, क्या इसमें कोई फॉल्स या फिर कोई ट्रू है, क्या कुछ ऐसा है जो जिससे इसमें कोई ट्रूथ हो या फिर फॉल्सिटी हो। व्हाट इज योर नेम, इसमें कोई ट्रूथ छुपी है या कोई फॉल्सिटी छुपी हुई है, नहीं ना, तो ये जो स्टेटमेंट है दीज आर नॉट प्रोपोजिशंस, तो ये स्टेटमेंट जो होंगे वो प्रोपोजिशंस नहीं होंगे, बिकॉज दे आर नीदर ट्रू और नॉर फॉल्स, ना ही तो इनमें कोई फॉल्सिटी है और ना ही ट्रूथनेस है। इन्फीरेंस क्या होता है, तो इन्फीरेंस इज द प्रोसेस ऑफ डेरिविंग ए कंक्लूजन, जिसके थ्रू हम कंक्लूजन को ड्राइव करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है वो इन्फीरेंस कहलाता है। फ्रॉम वन और मोर, एक या दो से ज़्यादा प्रीमिसेस को हम रीड करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ना ये कहलाता है इन्फीरेंस। प्रीमिसेस होते हैं हमारे पास, फिर हम इन्फीरेंस को के थ्रू कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए पास्ड, क्लास ए है ये, इसके सभी स्टूडेंट्स पास हो गए। और रवि इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ए, रवि क्लास ए का ही स्टूडेंट है, इसीलिए तो इन्फेरेंस क्या हुआ, हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, अब इन्फेरेंस ये है कि रवि पास्ट, रवि जो है वो पास हो गया है। वैलिडिटी क्या होती है, इन एन आर्गुमेंट इज वैलिड, कोई भी आर्गुमेंट कब वैलिड होता है, व्हेन द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमिसेस। फॉर एग्जाम्पल ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सभी जो कैट्स हैं वो क्या है, एनिमल्स हैं। टॉम इज ए कैट, टॉम क्या है, वो एक कैट है, और सारी कैट्स क्या है, वो एनिमल्स हैं। देयरफॉर टॉम इज एनिमल, इज एन, देयरफॉर टॉम इज एन एनिमल, इसलिए टॉम क्या है, एक एनिमल है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड है, या ये आर्गुमेंट कहलाएगा वैलिड आर्गुमेंट। वैलिडिटी मेनली कंसर्न्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट। अब जिस तरह से एक वैलिड आर्गुमेंट होता है, ठीक उसी तरह से एक इनवैलिड आर्गुमेंट भी होते हैं। इनवैलिड आर्गुमेंट को स्टडी करते हैं। एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड, एक आर्गुमेंट कब इनवैलिड हो जाता है, व्हेन द कंक्लूजन डजंट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीमिसेस। एग्जांपल से समझते हैं, ऑल ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, है ना, ये सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं ये क्या है, एजुकेटेड है। राहुल इज एजुकेटेड, तो देयरफॉर राहुल इज ए डॉक्टर, तो क्या राहुल इसलिए एक डॉक्टर है क्योंकि वो एजुकेटेड है। तो ये जो आर्गुमेंट है ना, ये आर्गुमेंट क्या है, इनवैलिड आर्गुमेंट है। राहुल एजुकेटेड है लेकिन वो कुछ और भी तो हो सकता है, उसका प्रोफेशन कोई और भी तो हो सकता है, ये जरूरी तो नहीं कि हर एजुकेटेड इंसान जो है वो डॉक्टर ही हो। राहुल जो है वो एजुकेटेड है लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक डॉक्टर हो, बिकॉज एन एजुकेटेड पर्सन इज नॉट नेसेसरली ए डॉक्टर। तो ये जो आर्गुमेंट है ये कैसा आर्गुमेंट है, ये एक इनवैलिड आर्गुमेंट है। ट्रूथ एंड वैलिडिटी, तो ट्रूथ एंड वैलिडिटी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रूथ जो है वो किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिलेट करती है, और वैलिडिटी जो होती है वो रिलेट करती है स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट। एन आर्गुमेंट कैन हैव ट्रू स्टेटमेंट्स बट स्टिल बी लॉजिकली इनवैलिड, कि कोई आर्गुमेंट है उसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ना वो स्टेटमेंट्स सही हैं। जैसे कि अभी हमने स्टडी किया था ना कि जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें दो जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, है ना, कि ऑल डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स जो जितने भी हैं वो सारे के सारे एजुकेटेड हैं। राहुल है वो भी एक एजुकेटेड है। देयर एन आर्गुमेंट कैन हैव ट्रू स्टेटमेंट्स बट स्टिल बी लॉजिकली इनवैलिड। साउंड आर्गुमेंट क्या होता है, तो ये साउंड आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट दैट, साउंड आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जो लॉजिकली वैलिड है और उसके जो प्रीमिसेस हैं वो ट्रू हैं। वैलिड आर्गुमेंट्स है, प्रीमिसेस ट्रू है, तो वो जो आर्गुमेंट होगा वो साउंड आर्गुमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, मोर्टल है। सोक्रेट इज ए ह्यूमन, सोक्रेट क्या है, ह्यूमन है, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मोर्टल। तो यहाँ पर क्या है, जो स्टेटमेंट है वो, जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है, उसके प्रीमिसेस जो है वो ट्रू है, इसलिए ये क्या है, ये साउंड आर्गुमेंट है। लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टर्म्स का यूज हुआ है, रिकैप करते हैं। लॉजिक, लॉजिक क्या होता है, तो लॉजिक होता है स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, करेक्ट रीजनिंग को स्टडी करना लॉजिक कहलाता है। रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, तो आर्गुमेंट प्रीमिसेस सपोर्टिंग ए कंक्लूजन, वो प्रीमिसेस जो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं वो कहलाते हैं आर्गुमेंट। प्रीमिस को क्या होता है, तो कोई रीजन या कोई एविडेंस जो होता है वो प्रीमिस कहलाता है। कंक्लूजन क्या करता है, फाइनल क्लेम, फाइनल क्लेम जो होता है किसी भी रीजनिंग में जो फाइनल क्लेम होता है वो कहलाता है कंक्लूजन। प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट्स कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स, या तो फॉल्स है या फिर ट्रू है, ऐसा स्टेटमेंट कहलाता है प्रोपोजिशन। इन्फेरेंस क्या है, तो इन्फेरेंस एक प्रोसेस होता है जो जिसके थ्रू हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी होती है लॉजिकल करेक्टनेस ऑफ एन आर्गुमेंट। फिर होता है, आती है साउंडनेस, वैलिड आर्गुमेंट्स विद ट्रू प्रीमिसेस, वो वैलिड आर्गुमेंट्स जिनकी जो प्रीमिसेस हैं वो ट्रू हैं वो कहलाते हैं साउंडनेस। थैंक यू।